वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम एलसीफ लैडर के बारे में। इससे पहले क्लास में मैंने एलसीफ लैडर की पूरी प्रोसेस आप लोगों को समझाई थी। एलसीफ लैडर कैसे काम करता है और क्या इसकी वर्किंग है। इसका सिंटैक्स मैंने समझाया था, किस तरीके से इसका सिंटैक्स काम करता है, और इसके बेस पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज हम एक दूसरे तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एलसीफ लैडर के बेस पर ही। ये वाले प्रॉब्लम, हमारे पास एक बिल बनाने का प्रोग्राम है। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट दैट विल बी पेड बाय द कस्टमर। कोई कस्टमर है जिसने कुछ शॉपिंग करी है, तो उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है अलग अलग अमाउंट पर। ये चीज़ हमें करनी है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज को, और यहाँ पर हम लोग क्लास बिल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ पर हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट इनपुट कराएंगे कि कस्टमर ने शॉपिंग कितने की है। तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, एंटर टोटल कॉस्ट, एंटर टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट को रीड कर लेंगे हम लोग। कॉस्ट इक्वल्स टू sc.next int, हमने कॉस्ट रीड कर ली है। अब हम कंडीशन लगाएंगे, कॉस्ट अगर 2000 रुपये से कम है, इफ़ कॉस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो हम बोलेंगे, ताकि कोई माइनस की वैल्यू ना डाल सके, क्योंकि कॉस्ट माइनस में नहीं होगी। कॉस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन इक्वल्स टू 2000 है, तो इस केस में हम लोग कंडीशन लगाएंगे। इस केस में हम बोलेंगे डिस्काउंट हमें जो दिया गया है, डबल में हम यहाँ पर डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट विल बी 5%, तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एलसीफ लगाते हैं, और हमने बोला इफ़ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2001 से लेकर हमारी कॉस्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5000 रुपये तक है, तो उस केस में डिस्काउंट विल बी 25%, तो हम यहाँ पर 25 ले लेते हैं। एलसीफ कॉस्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5001 से शुरू होती है एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल्स टू 10,000 तक चली जाती है, तो इन दैट केस डिस्काउंट विल बी 35%। एलसीफ कॉस्ट अगर हमारी इसको भी क्रॉस कर जाती है, 10,000 रुपये से भी ऊपर चली जाती है, इन दैट केस डिस्काउंट विल बी 50%। तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया है। अब हम इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसके लिए लिखते हैं डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट का डिस्काउंट परसेंट, कॉस्ट इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। इस तरीके से हमारे पास डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। जब हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है, अब हमें फाइनल अमाउंट निकालनी है, तो डबल में फाइनल अमाउंट हम लोग लेंगे। फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। फाइनल अमाउंट को हम प्रिंट करा देते हैं, system.out.println फाइनल अमाउंट टू पे इज़, यहाँ पर फाइनल अमाउंट शो कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग और चीज़ें भी शो करा सकते हैं। हम लोग कॉस्ट इनपुट करा देंगे, जितनी भी कॉस्ट है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट इनपुट करा देंगे, डिस्काउंट प्रिंट कराएंगे, डिस्काउंट जितना भी है, तो दोनों चीज़ शो हो जाएंगी। और डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद फाइनल अमाउंट जो पे करनी है वो ये हमारे पास आएगी। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सबसे पहले सेव कर लेते हैं। फाइल में हम जाएंगे, सेव, और इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में जहाँ पर JDK इंस्टॉल है उसके बिन में जाकर सेव कर देंगे। इसका नाम वही देना पड़ेगा हमें जो क्लास का नाम है, बिल क्लास का नाम है, तो मैं bill.java के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे हम लोग, और यहाँ पर सबसे पहले रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, उसके बाद JDK हम लोग ओपन करेंगे, उसके बाद बिन में जाएंगे, और यहाँ पर जावा एक bill.java से हम लोग कंपाइल करेंगे, जावा बिल से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हमने बोला टोटल कॉस्ट इनपुट कराओ। टोटल कॉस्ट सपोज मैंने डाला 5000 रुपीज़, देन प्रेस एंटर। तो टोटल कॉस्ट तो कॉस्ट 5000 है, डिस्काउंट उस पर 1250 रुपये मिले हैं, मतलब हमारा इस कैटेगरी के अंदर आया है। 25% डिस्काउंट हमें मिला है,
तो 1250 5000 का 25% हो जाता है। ये निकलने के बाद हमारे पास जो अमाउंट पेबल है दैट इज़ 3750। एक बार और रन करके देख लेते हैं। हमने टोटल कॉस्ट 10,000 रुपये इनपुट करी है, तो हमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी, 10,000 से ऊपर 50% मिलना था, यहाँ पर हमें 35% मिलेगा, तो 3500 है वो माइनस होके हमारे पास 65 आ गया। अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये डाल देते हैं तो तब हमें सिर्फ 10,000 ही पेमेंट करने होंगे, 10,000 रुपये में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें काम होता है। यह हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे हमने कैलकुलेशन करी है कि किस तरीके से इस कॉस्ट के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा दूसरे चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, कंप्यूटर स्किल्स के नाम से। वहाँ पर ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। एंड इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनका डिस्क्रिप्शन मैंने, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।